हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरा जो रिव्यू वीडियो होता है वो काफ़ी टाइम बाद आता है। आप सबको पता चल गया होगा, जो मेरे परिवार का हिस्सा है यूट्यूब पर, उन सबको पता चल गया होगा कि मैं हमेशा रिव्यू तभी देती हूँ जब मैं उन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ, और उन्हीं चीज़ों का रिव्यू देती हूँ जो यूज़ हो गई हैं। तो आज मैं एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ, और एक स्पेशल मैसेज के साथ जो कि मेरे मन से निकला है और आप सबको मैं बताना चाहती हूँ। वो मैं एंड में बताऊँगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू वीडियो। तो सबसे पहले मैं मंत्रा के 2 टी-शर्ट्स थे, उनका रिव्यू दूंगी, और एक मीशो का टी-शर्ट मैंने ऑर्डर किया था, शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हो, और 2 स्टेज 929 लिपस्टिक्स का रिव्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले मैं बताती हूँ मंत्रा से जो मैंने ये टी-शर्ट्स ऑर्डर की थी। एक ये पिंक कलर की टी-शर्ट ऑर्डर करी थी, जो कि मैं यहाँ वीडियो में आपको दिखा दूँगी। ठीक है, ये पिंक टी-शर्ट है, इसको मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, मतलब 7-8 बार इसको आराम से पहन चुकी हूँ। तो ये टी-शर्ट एज़ इट इज़ है, और इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगी मुझे, और कोई भी इशू नहीं हुआ। स्लीव्स जो हैं इसकी नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी हैं, यहाँ तक आती है। जैसे ये यहाँ तक आ रही है, तो ये यहाँ तक आती है स्लीव। ठीक है, यहाँ इस तक। ठीक है, और नेक बिल्कुल अच्छा सा क्यूट सा है, छोटा सा बटन है आगे। इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। कॉटन का मोस्टली कलर ख़राब हो जाता है, पर इसका कलर ख़राब नहीं हुआ है। ये टी शर्ट बहुत अच्छी निकली है मंत्रा से, और ये है ड्रेसबेरी ब्रांड की। ठीक है, साइजेस इसमें बहुत सारे थे, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो अगर आपको ये टी शर्ट पसंद है। दूसरी थी ये मेरी फेवरेट रेड, ये रही। इसका था वी नेक। वी नेक ज़्यादा इसका डीप भी नहीं है और ना ही शॉर्ट है बहुत ज़्यादा, ओके ओके है। स्लीव्स इसकी इतनी ही हैं, और इस तरीके से है ये। और ये है बिग हेलो ब्रांड की, और बिग हेलो मीन्स मोटे लोगों के लिए, यानी कि मैं। ठीक है, ये इस तरीके से है। इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। इसे भी मैं 4-5 बार, ज़्यादा बार बल्कि आराम से पहन चुकी हूँ। और ये कॉटन है, अच्छी वाली कॉटन है, थिक कॉटन है, ट्रांजी भी नहीं है। दोनों टी शर्ट्स ट्रांसी नहीं है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका भी। साइजेस बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हो। और मेरी तरफ से दोनों टी शर्ट्स मंत्रा की जो हैं वो ओके हैं। और एक ये मैंने टी शर्ट ली थी मीशो से। मुझे ना ऐसी टी शर्ट पहनने का मन था। मोटे लोग ऐसी टी शर्ट्स नहीं पहनते, पर मेरे तो मन की बात है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनती हूँ तो ये है। और ये टी शर्ट मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। मुझे लगा था कि ठीक है, नीचे लिखा हुआ था कि ट्रांजी नहीं है कपड़ा, तो मैंने कहा चलो ब्लैक कलर की एक टी शर्ट चाहिए होती है, ऑर्डर कर लेते हैं। इसकी लुक बहुत अच्छी है, और वृक्ष करके कोई इसमें ब्रांड है, वृक्ष ब्रांड नहीं कह सकते हो, मतलब जो भी बनाते हैं उन्हें। और इसकी स्लीव्स जो है इस तरीके से हैं, स्लीव स्टाइलिश लगती हैं, और थोड़ी सी बैगी स्लीव्स हैं यहाँ से ना, जैसे ये फिटेड है हल्का सा, ये बहुत ऐसे लूज़ है, इस टाइप से स्लीव्स आती हैं इसकी। ठीक है, बैट स्लीव आई थिंक बोलते हैं इनको। तो ये है। इसका सिर्फ एक प्रॉब्लम लगा मुझे ना, ज़्यादा गर्मी में मैं पहन नहीं पाऊँगी इसको, क्योंकि ये कपड़ा ना थोड़ा कॉटन में अंदर कुछ मिक्स है, जो कि हल्का सा ना गर्मी लगाता है, स्वेटिंग फील होती है। मतलब जैसे स्वेट आने के बाद ऐसे, जैसे ये कपड़ा कॉटन है ये स्लिप नहीं हो रहा है, ये स्वेट आने के बाद ऐसे ऐसे स्लिप होता है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ है इसमें जो कि गड़बड़ है, देख सकते हो, है ना। कलर भी बहुत अच्छा था, और कलर इसमें 3 कलर्स और थे। साइजेस बहुत सारे थे, प्लस साइजेस के लिए भी थे। ये था मेरा रिव्यू इनके लिए, टी शर्ट्स के लिए। 2 देती हूँ स्टेज 929 का रिव्यू। ये लिपस्टिक वैसे बहुत अच्छी है, जिनकी लिपस्टिक लिप्स पे टिक जाती है उनके लिए बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है। पर मैं हमेशा लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक को कंपैरिजन करती हूँ मेबलिन की इंक लिपस्टिक से। इंक जो स्क्वायर उसमें आती है, पिक लगा दूँगी मैं, देख लेना आप लोग। ये है, इसकी शेड्स बहुत सुंदर हैं। इसके 2 शेड्स हैं मेरे पास, एक ये और एक ये थोड़ा पिंक मूव में है। 02 आई एम प्रिटी इस शेड का नाम है, और ये वाला था स्टेज 9 04 आई एम शाई शेड नंबर है इसका।
ये दोनों शेड्स बहुत सुंदर हैं, बहुत ही न्यूड पिंक एंड न्यूड ब्राउन, लाइट ब्राउन कह सकते हो आप, बहुत अच्छे शेड्स हैं। और इसको आपको यूज़ करना होता है, पहले आप लिपस्टिक को अप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, इसका जो ग्लॉस है आप डायरेक्ट अप्लाई उसी वक्त नहीं करेंगे, 1 आध मिनट वेट करके फिर आप इसके ऊपर ग्लॉस को अप्लाई करेंगे। और जब आप ग्लॉस लगा देंगे तो उसके बाद आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बाद ये मेरे लिप्स पर इंक मेबलिन इंक जितनी स्टे नहीं करती, क्योंकि मेरी लिपस्टिक्स ज़्यादा टिकती नहीं हैं। पर हाँ, जिनकी लिपस्टिक्स नॉर्मल लिपस्टिक्स भी टिक जाती हैं उनके लिए तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। पर हाँ, इसके ग्लॉस का आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग लिपस्टिक में। मैं इसे मेबलिन की इंक लिपस्टिक पर भी जब वो ड्राई हो जाती है उसके ऊपर ग्लॉस लगा देती हूँ, तो ये मेरे लिए तो बहुत काम की चीज़ है। देखिए इसका ये वाला ग्लॉस कितना सारा ख़त्म हो चुका है और ये अभी फुल है, क्योंकि ये मैंने अभी लिया है, थोड़ा टाइम हुआ है। और ये वाला काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मैं हर एक मैट लिपस्टिक पे जो मेरी मेबलिन वाली है उस पर इसका ग्लॉस लगा देती हूँ, कभी ऐसे पार्टी वार्टी पे जाना हो तो ये इसका एक दूसरा यूज़ भी मैंने आपको बता दिया। मेरी तरफ से स्टेज 929 भी बहुत अच्छी लिपस्टिक है। और टी शर्ट्स में मिंत्रा से टी शर्ट्स ली हुई बहुत अच्छी टी शर्ट्स हैं। मुझे इन दोनों ब्रांड पे ट्रस्ट हो गया, मैं और भी टी शर्ट्स लूँगी इनकी। और मीशो पे भी टी शर्ट का स्टाइल तो बहुत अच्छा है, आप इसे स्टाइल कर सकते हो किसी भी चीज़ के साथ, पर फैब्रिक जो है थोड़ा थिक है, ज़्यादा गर्मी में आप नहीं पहन पाओगे। ये हो गया मेरा रिव्यू। अब आते हैं थोड़ा सा हल्का सा सीरियस हो लेते हैं। आई थिंक कुछ लोगों को कैसे शुरू करूँ इस बात को। आजकल आपने देखा होगा ना, न्यूज़ में भी और यूट्यूब पे और इंस्टा पे बहुत सारे डॉग लवर्स, डॉग हेटर्स, सबकी बात हो रही है। तो मैं इस चीज़ के लिए ना बहुत न्यूट्रल सी हूँ, पर हाँ अब मुझे डॉग्स के लिए बहुत लगाव हो गया है कुछ 5-7 सालों से। पहले मैं थी पर इतनी नहीं थी, मैं डरती थी डॉग से, क्योंकि जब मैं बचपन में मुझे याद है मैं खेल रही थी और मेरे पीछे एक डॉग बड़ी तेज़ी से भागा था। मैं भागती भागती पापा के पास गई थी और पापा ने मुझे गोदी में उठा के उस डॉग को एक पत्थर मारा था। मतलब वो उसे लगा नहीं था, पर उस वक्त उन्होंने मारा था पत्थर, और मेरे को भी ऐसा लगा था हो मैं बच गई। पर धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमें इस चीज़ों की समझ आती है। तो मैंने देखा था कि तब भी उस डॉग को भी ना वहाँ पे बच्चे तंग कर रहे थे, और मैं स्टेयर से नीचे आई तो बिल्कुल वो मेरे साथ ही था, और मैं उसको देख के डर के मारे भागने लगी और वो मेरे ही पीछे भागने लगा। तो वो गलती मेरी भी थी, वो तो बेचारा जानवर है, मैं भी बच्चा थी, मैं भी ना समझ थी। तो ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं डॉग लवर हूँ या मैं एनिमल लवर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता यार। आप एक इंसान होने के नाते ना आप समझदार हो, आपको भगवान जी ने ना दिमाग दिया है, आप सोच सकते हो, ठीक है। पर ना एनिमल्स को भगवान जी ने दिमाग दिया है, पर उतना नहीं उनका दिमाग डेवलप है जितना कि एक इंसान होने के नाते हमारा है, ठीक है। भगवान जी ने हमें ना एक वरदान की तरह दिया है ताकि हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकें, दिमाग को लोगों की भलाई के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है, लोगों का अच्छा सोचें। पर दुनिया में बहुत अब एग्रेशन इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, काउस के लिए। मतलब आप एक बारी वीडियोस देखते हो ना तो आपका दिल हिल सा रहा है कि यार क्या हो गया, इतना क्या हो गया। गवर्नमेंट तक ने अगर वो चीज़ को पास किया था तो वापस भी तो ले लिया, ठीक है, स्टे ले लिया या वापस ले लिया, जो भी है, ठीक है। अब आप लोग एक इंसान होने के नाते ये सोचो तो सही कि आप कर क्या रहे हो यार। एक बार सोच के देखो कि वो बेज़ुबान है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो रोड पर ही रहते हैं, ठीक है। जब भगवान जी ने दुनिया बनाई थी ना तो ये हमारे घर नहीं थे, इतना डेवलप्ड नहीं था इंसान, हम भी जंगलों में और रोड्स पर रहने वाले थे। आज भी लोग रहते हैं रोड्स पर, है ना। पर इंसान ने अपने आप को डेवलप करते 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 घर बनाने शुरू कर दिए जिस पर सब एक साथ रहते थे, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब एक साथ रहते थे ना। वहाँ पर लोग समझदार होने के नाते उन्होंने अपने घर सेपरेट बनाने शुरू कर दिए, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया, और जो हमने घर बनाए ना उसकी वजह से एनिमल्स के लिए जो है
जगह कम पड़ती गई, तब भी वो बेचारे तो कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, अच्छी बात है प्रोग्रेस होना, हमारी भारत में प्रोग्रेस हो रही है, बहुत अच्छी बात है। प्रोग्रेस के साथ साथ आपको अपने माइंड को इतना ज़्यादा ऐसा नहीं बना लेना चाहिए कि आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाए कि आप सिर्फ अपने अलावा दुनिया में या अपने इर्द गिर्द एनिमल्स को और मतलब लोगों को बर्दाश्त ही ना कर पाओ। ठीक है, आपने नहीं करना है ना, आप नहीं खिलाइए, आप मत कुछ भी कीजिए, पर जो लोग खिला रहे हैं ना, आप उनसे आराम से बिहेव कीजिए। अगर आपके घर के सामने कोई खिला रहा है तो आप उसे आराम से बोल दीजिए, नहीं मानता है आप उसकी डायरेक्ट कंप्लेंट करिए। हाँ भी आप चाहें आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो, पर ये बहुत गलत लग रहा है। मैं इंस्टा पे डेली देख रही हूँ, डेली, कि कभी किसी डॉग लवर के सर पे मार दी लाठी, कोई डंडा लेके उनके पीछे भाग रहा है, और कोई उनको इतनी गंदे तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पूरी सोसाइटी वाले मिलके एक लड़की को पीट रहे हैं यार, बहुत गलत हो रहा है ये, बहुत गलत। मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुद डॉग लवर कभी नहीं थी, मैं कभी अपने आप को डॉग लवर नहीं बोलूँगी, पर अब हूँ। क्यों, रीज़न भी बताती हूँ आपको। मेरे ब्रदर ने 4-5 साल पहले ना 4-5 साल क्या, वो तो शुरू से ही ना एनिमल लवर है। उसने इवन मतलब गली में कुछ भी आ जाता था ना। एक बार एक होता है ना चील, वो रोड पर गिरा हुआ था, उसका ना मांझे से, जो हम लोग पतंगे उड़ाते हैं, उस मांझे से उसका पंख कट गया था, उसके यहाँ घाव था, विंग के यहाँ पर घाव था काफ़ी गहरा। उसने क्या किया, उसने ईंटों का ऐसे घर बनाया, उसको काफ़ी बड़ा बनाया उसने खुद अपने हाथों से। उसके अंदर उसको घर के बाहर रखा। उसको रोज़ मम्मी कुछ ना कुछ हल्दी और ऐसे मिक्स करके लगाते। हम बहुत छोटे थे, वो इतना, मुझसे भी वो छोटा है। उसने तब भी उस चील को केयर करके बिल्कुल ठीक करके उसे जहाँ से उठा के लाया था ना, वहीं जाके छोड़ के आ गया, और वो खुद ही उड़ गया चील। कुछ दिनों बाद वो खुद ही उड़ गया। जब वो लेके गया वहाँ पर तो वो उड़ के ऊपर चला गया, पर उससे इसको इतना लगाव हो गया था कि वो उसे छोड़ के आने पर भी रोने लगा, उस चील को छोड़ के आके। एनिमल्स के लिए प्यार उसका बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, पर अभी वो कुछ साल पहले ना एक डॉगी लेकर आया। उसका नाम हमने मायरा रखा था क्या रखा है। और बड़ी ही मतलब हमें ऐसा लगा, मैं मम्मी के घर गई तो मैंने देखा वो छोटी सी डॉगी ऐसे ब्रिंडल कलर की है और ऐसे ऐसे घूम रही है, तो मुझे ऐसे लगा यार कि ऐसा रंग उठा के लेकर आया है। आप सोचते हो ना, हम लोगों को फैंसी कुत्ते अच्छे लगते हैं भाई, इंडियन ब्रांड तो, इंडी डॉग्स तो हमें अच्छे नहीं लगते। मैं भी ऐसी ही थी कि मुझे इंडियन डॉग्स ऐसा लगता था यार कितने गंदे हैं, कभी नाली में बैठ जाते हैं, कभी कहीं पे मुंह मार रहे हैं, कभी कहीं पे मुंह मार रहे हैं। नाली में वो इसलिए बैठते हैं, उनको गर्मी लग रही है, ठीक है। कहीं मुंह इसलिए मारते क्योंकि उनको कोई खाना नहीं देता, ठीक है ना। तो हम भी होंगे ना, आप मानोगे एक इंसान को अगर आप भूखा रख दो ना, तो शायद दूसरे इंसान को भी खा जाए। तो वो तो बेचारा ना समझ एक डॉग है, ठीक है। तो मैंने उस डॉगी को ना काफ़ी टाइम तक तो ऐसे इग्नोर सा किया। जब हमारे घर पे वो आई तो धीरे धीरे मम्मी तो बोल भी देते थे क्या गंद उठा के ले आया है ये वो, पर उसने रखा कि मम्मी इसको ना कोई छोड़ के चला गया है। कोई बाहर से लेडी आई थी, उसके दोस्त की, मतलब उससे शोरूम के बाहर छोड़ के चली गई थी वो, तो वो ले आया उठा के कि मम्मा ये अकेली कहाँ रहेगी, इसको डॉग्स भी काटने को दौड़ रहे थे क्योंकि ये बाहर की है। वो उठा के ले आया और हमने उसको रखा। थोड़े टाइम बाद ना पता नहीं क्यों वो मेरे पास आती थी, मेरा पैर चाटती थी, तो मैं उसको थोड़ा सा दूर करती थी, फिर वो मेरी तरफ बड़े प्यार से देखती थी। और मैं उसको जब देखती थी ना, पता नहीं क्या होता था, उसकी आइज़ में देख के ना मुझे उससे धीरे धीरे करके ना उससे एक अटैचमेंट हो गया। और आज सच में वो है, तो वो मतलब अब इतनी प्यारी लगती है ना, इतनी प्यारी लगती है। उसके 2 बेबीज़ भी हुए थे, और एक बेबी को हमने, क्योंकि हम इतने सारे बच्चे एक साथ नहीं रख सकते, तो कोई एक ले गया, एक हमने रखा। और एक डॉग जो मैं लेकर आई थी अपने घर पे रखने के लिए, मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, स्मेल हो जाती है बच्चों से थोड़ी घर पे, तो वो भी मेरे भाई ने अपने पास रख लिया। अब उसके पास 3 डॉग्स हैं। 3 डॉग्स को वो किस तरीके से प्यार से रखता है, खुद ही उनका सब कुछ साफ़ करना, सब कुछ करना, नहलाना धुलाना, सब कुछ करना वो खुद करता है। वो देख के ना मुझे भी ना डॉग्स से प्यार होने लग गया। मतलब जब मैंने मायरा को देखा ना, तब से मेरे को डॉग से प्यार होने लग गया। मुझे गली के डॉग्स भी ना इतने प्यारे लगते हैं, मैं आते जाते उनको प्यार करती रहती हूँ। लोग कहते हैं, ये ऐसे हंसते हैं कई बार देख के, ठीक है यार मुझे प्यारे लगते हैं, ठीक है।
तो अब मेरी आदत क्या डेवलप हुई, जब मैंने वहाँ पर एक बारी हम लोग ना एक रोड से निकल रहे थे, रोड पे जाम था तो हम एक गली से होके निकल गए। वहाँ पे ना एक डॉगी थी पड़ी हुई थी, वाइट कलर की बिल्कुल, उसके पूंछ कट गई थी और उसके पेट के ऊपर से ना गाड़ी निकल गई थी। और एक आंटी वहाँ पे ना झुग्गी बना के रहते हैं, उन आंटी से एक दिन तो हम ऐसे ही देख के निकल गए, दूसरे दिन निकले तो वो आंटी मुझे दिखी उसको पानी वानी पिलाती हुई। तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी जी क्या हुआ? तो आंटी ने कहा ऐसे ऐसे गाड़ी निकल गई और काफ़ी बीमार है ये। तो मुझे लगा ठीक है यार, इसको बेचारी को कुछ देना चाहिए, बेचारे गरीब लोग ये भी क्या ही खिला लेंगे, तो हमारे पास थोड़ा बहुत होगा ना, हम ले आया करेंगे। तो मैंने ना उसके लिए एक रोटी और थोड़ा सा ऐसे दूध और ऐसे पनीर मिक्स करके मैं उसके लिए लेके जाती थी। तो अब वो ठीक है, अब तो वो बहुत, मतलब मुझे अगर उसकी कोई वीडियो बना पाई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बीच में वो कैसी है, ठीक है, बहुत प्यारी है। और ना इतनी दूर से इतना प्यार करती है वो कि मैं गली के एक कोने पर होती हूँ और वो दूसरे कोने पर होती है, और दूर से मुझे देख के इतनी तेज़ भागती हुई आती है ना, और उसके जो ऐसा लगता है वो स्माइल कर रही है। मतलब डॉग्स को अगर आप प्यार देते हो ना यार, तो आपको प्यार मिलता है। अब अगर आप एक इंसान को, अब मानोगे आप, इंसान छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। अगर मैं मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरी कोई फ्रेंड ही है, अगर मैं उसे कुछ उल्टा सीधा बोल दूँगी, मारूंगी, तो वो आगे से मुझे मारेगी या मुझे उल्टा सीधा बोलेगी, है ना। ऐसे ही तो डॉग भी है ना यार, वो भी तो बेचारे, अगर आप उनको डंडे पत्थर ईंट मार रहे हो तो वो तो आपसे डरेंगे ना। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उनको दिखोगे वो आपको काटने को पड़ेंगे, है ना। हम भी तो ऐसे हैं, हमें किसी इंसान से लड़ाई झगड़ा हो जाए हम तो उसको देख कर भी ऐसे कर लेते हैं। मैं खुद ऐसे कर लेती हूँ यार, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं तो सुना देती हूँ अच्छी खासी। कोई अगर उल्टा सीधा गलत बात पे बोले, मैं जा रही हूँ और कोई ऐसे उल्टा सीधा बोले तो मैं तो सुना दूँगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ तो है यार, वो भी तो सेम, मतलब वो सिर्फ बोल ही तो नहीं सकते, उनका एक ही ज़रिया है कुछ भी जाहिर करने का, वो है उनका भौंकना। अब वो हम अगर उनको मारेंगे पीटेंगे, या बाइक वाला कोई उनके बैठे हुए उनके पैर के ऊपर से निकाल के लेके जा रहा है, तो वो बाइक्स के पीछे इसीलिए भागते हैं। गाड़ियों वाले सीधा देखते हैं और जान पूछ के उनके पूंछ से चढ़ा देते हैं, कभी उनके ऊपर से चढ़ा के निकाल लेते हैं, देखते ही नहीं है रोड पर कुछ है। कितने इंसिडेंट इंसानों के साथ भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम देखते ही नहीं, हम गाड़ी में बैठने के बाद हम कहीं भी चढ़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे। ऐसा नहीं होता यार, इंसानियत को संभालना ना हमारा काम है। तो मतलब अगर आप किसी को प्यार देते हो ना, आपको प्यार ही मिलेगा। जब मैं डरती थी ना, तो मुझे भी डॉग्स ऐसे लगता था मुझे भी काट जाएगा, मुझे भी काट जाएगा। पर अब मुझे वो जैसे जैसे मेरे अंदर उनके लिए लगाव हुआ ना, तो अब मानोगे आप, मैं 6 से 7 डॉग्स ऐसे हैं जिनके लिए मैं घर से खाना बना के लेके जाती हूँ और रोटियां बना के लेके जाती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा पनीर डाल के, थोड़ा सा दूध डाल के, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और मैं डॉग्स को देते हुए जाती हूँ। और जिस दिन कोई एक डॉग नहीं मिलता ना, तो मेरा मन उदास हो जाता है यार। एक बार प्यार दे के तो देखो। मैं नहीं कहती कि आप लोग सबको घर पे ले आओ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आप जैसे कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हमें भी एक बार एक अंकल जी ने बोला कि इतना ही प्यारा ना, उठा के घर ले जाओ। तो मैंने उन अंकल जी की तरफ देखा, मैंने कहा आप कितने बड़े हो। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये अपने बच्चों को क्या सिखाते होंगे, ये जानवरों को मारो पीटो। सिर्फ इंसान रहेगा इस दुनिया में, कोई जानवर कोई चीज़ अलाउ नहीं है इस दुनिया में। हम खुद से ही बोर हो जाएंगे एक दिन, इंसान ही इंसान को देख देख के बोर हो जाएगा। प्लीज़ यार, ये जो ऐसे रोहिणी में सेक्टर 27 है या कौन सा सेक्टर है मुझे नहीं याद नहीं है, वहाँ पे इतने कुत्तों को ख़त्म कर दिया गया। और कई वीडियोस मैंने ऐसे देखे जिनमें ऐसी ऐसी जगहों पर डॉग्स को छोड़कर आ रहे हैं जहाँ ना उनको खाने को मिल रहा है ना कुछ भी नहीं मिल रहा। यार ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको पता है भगवान भी अपना गुस्सा दिखा रहा है इन चीज़ों पर। अभी वैष्णो देवी का इंसिडेंट सबको पता होगा, मैं न्यूज़ नहीं देखती, उसके बावजूद मुझे पता है बहुत सारी जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे भगवान जी बता रहे हैं कि प्लीज़ संभल जाओ, मत करो ये सब। सबको रहने का जीने का हक है। अगर आप किसी को खाना नहीं दे सकते आप मत दो, पर अगर कोई दे रहा है तो अगर जायज़ तरीके से दे रहा है तो उसको देने दो। हमारे तो पूर्वज भी बोलते थे ना कि
पहली रोटी गाय की होनी चाहिए, आखिरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। तो फिर हम अगर अभी सब ख़त्म कर देंगे, कुत्ते गाय सब ख़त्म हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे खिलाने के लिए? कहाँ जाओगे आप लोग खिलाने के लिए? कहाँ ढूंढोगे कुत्ते, कहाँ ढूंढोगे गाय? ये सोचने वाली बात है। प्यार से, ठंडे दिमाग से एक बारी आप लोग सोच के देखो। मैं ये नहीं कहती कि आप डॉग लवर हो जाओ, पर हेटर्स में शामिल मत हो, क्योंकि दुनिया में इतना हेट बढ़ गया है कि बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, बहुत कुछ। आपसी रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं, दुनिया में एक दूसरे को देखकर कोई राज़ी नहीं है। वो सब चीज़ें ठीक करने के लिए ना आपको थोड़ा सा अपने अंदर सोचना होगा कि अगर मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो डॉग या कोई भी एनिमल है उसको भी तो चाहिए ना। कुछ लोग इतने अच्छे हैं जो डॉग्स के लिए घर बना रहे हैं छोटे छोटे, उनके लिए वहाँ घर बना के उन्हें वहाँ रख रहे हैं, खाना अवेलेबल कराते हैं, पानी अवेलेबल कराते हैं। आप ये मत करो। पर जहाँ उनका हक है, सड़कों पर रहने का उनका हक है, तो प्लीज़ आप उनको रहने दो। आपके लिए गार्ड का काम करते हैं वो। अगर आप उन्हें प्यार दोगे ना तो वो आपको प्यार ही देंगे। कौन ऐसा इंसान होगा या कौन ऐसा जानवर होगा जिसको आप प्यार से पुचकारो और वो आपको काट जाए? हाँ, वो थोड़ा संभल के। क्यों? क्योंकि कुछ इंसानों में अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ऐसे ही डॉग्स में, एनिमल्स में कुछ प्यारे होते हैं और कुछ थोड़े एग्रेसिव होते हैं, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। तो वो हमें खुद को देखना है कि ये डॉग अगर एग्रेसिव है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लो। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है, आप उस जगह पर जाओ ही मत। उसकी एमसीडी में कंप्लेंट कर दो कि भैया इसको थोड़ा सा ठीक करके, और फिर आप लोग छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हो। पर यार ये कोई तरीका नहीं है कि आप गर्म पानी उबलता हुआ उन पर डाल रहे हो, उनको डंडों से मार रहे हो, सब लोग इकट्ठे होके पत्थर मार रहे हैं। एक वीडियो तो मैंने ऐसी देखी, घर के बाहर कुत्ता आराम से सो रहा है और उसके ऊपर आके एक लड़के आदमी ने इतना मोटा जो पुलिस का डंडा होता है ना, वो उसके ऊपर इतनी तेज़ मारना शुरू किया। इतना मारा कि वो डॉग जैसे अकड़ जाता है ना, ऐसे सीधा, उसके पैर भी सीधे हो गए और उसके हैंड्स भी बिल्कुल ऐसे ऊपर चले गए और वो ख़त्म हो गया वहीं पर। यार कहाँ से इंसानियत है बताओ? मुझे तो ऐसा लगता है जो लोग, अगर मुझे क्या लगता है यार, मैंने ऐसा सुना था कि मेरे पापा भी ये बात बोलते थे, मेरी दादी भी ये बात बोलते थे कि अगर किसी इंसान की इंसानियत और अच्छापन देखना है ना, तो आप इस चीज़ से जज करो कि वो इंसान जानवर के साथ और एक बुज़ुर्ग इंसान के साथ कैसे बिहेव करता है। मैं नहीं कह रही कि आप इतने अच्छे बन जाओ कि गोद में ले लेके घूमो जानवरों को, कुछ नहीं यार, बस न्यूट्रल होके रह तो सकते हो। अगर आपको, मुझे भी बचपन में कुत्ता काटा था, मेरे पापा ने इंजेक्शन लगवाए थे मुझे, मेरे ब्रदर को काटा हुआ है कुत्ता, मेरे पापा के मामा जी को कुत्ते ने काटा था और वो उनकी कटने से ही मौत हुई थी। तब मेरे पापा भी डरते थे डॉग से, पर आज तक उन्होंने ये नहीं करा था कि भाई ख़त्म ही कर दो। शायद अब लोग, माइंड उनके डेवलप हो रहे हैं, और मतलब मुझे ऐसा लगता है अच्छी तरीके की तरफ आप डेवलप कीजिए ना माइंड को। बहुत बुरा लगा यार मुझे ये चीज़ें देख के ना, बहुत दिल दुख रहा है कि इतना सब कुछ भरा हुआ था लोगों के अंदर, इतना गुस्सा भरा हुआ था। आजकल जो वीडियोस देख रहे हैं ना, स्पेशली रोहिणी सेक्टर 27 एमसीडी, वो बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली थी। पूरी रात लोग लड़े डॉग्स को बचाने के लिए। वहाँ टोटल मुझे लगता है 200 कुत्ते शायद वो लोग बता रहे थे वहाँ पर थे, और बचाए सिर्फ 20 या 21 गए हैं। तो यार आप खुद सोच के देखो कि हम इंसान हैं यार, हमारे को भगवान जी ने इतनी नेयामत दी है, हम किसी की सेवा कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं कर सकते मत करो, पर जो कर रहे हैं एटलीस्ट उनको ऐसे मार पीट करके इतना बुरा हाल मत करो। आप हाँ ये बोल सकते हो कि आप यहाँ मत खिलाओ, अगर आपके घर के आगे खिला रहा है तो। रोड पर खिला रहा है
तो आप उनको ये बोल सकते हो कि अगर आपको लगता है ना रोड गंदी हो रही है हमारी, तो आप उनको सीधा ये बोल दो, भैया आप कोई शीट या पेपर लेकर आओ जिसके ऊपर उस बच्चे को खाना डाल के दो और उससे वो खा ले और वो रैपर फेंक दो, पर खिलाओ ही नहीं, ये तो कोई नहीं है। और एग्रेशन डॉग में तब आता है जब आप डॉग को या तो बांध के रखते हो या उसे एक कैद करके बंद कर देते हो, क्योंकि ये कैद होने के लिए, बंधने के लिए नहीं होते। कभी कभी कोई घर पे आ गया या कुछ है, अगर आपका पेट है, कोई आ गया तो आपने रूम में उनको बंद कर दिया या चेन कर दिया, पर अगर ज़्यादा आप बंद करके रखोगे वो रोएगा, चिल्लाएगा और एग्रेसिव हो जाएगा, हो सकता है वो आपको भी काट ले। मैं अगर मुझे भी कोई एक कमरे में बंद ही करे रखे, हमेशा बंद करे ही रखे, ठीक है ना, और मुझे ऐसे खाना ऐसे डाल दे, पानी ऐसे दे दे, खा ले पी ले और रहती ऐसे एक ही रूम में मैं रहती रहूँ, मुझे भी गुस्सा आएगा और जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं उस बंदे का मर्डर करके भाग जाऊंगी, मैं क्या कोई भी। तो प्लीज़ यार इन चीज़ों के बारे में सोचो। मैं बार बार यही कहूँगी कि डॉग लवर मत बनो, पर हेटर्स में भी शामिल मत होएं आप। बस यार आज बहुत दिल मेरा, कहते हैं ना कि मैं बहुत परेशान हो रही थी कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, पर आज ना मेरा मन करा मैं यार वीडियो के थ्रू अपने फ्रेंड्स से शेयर करूँ ये बात कि प्लीज़ आपके इधर उधर भी लोग हैं तो प्लीज़ उनको यही चीज़ समझाओ कि हेटर्स मत बनो। आप जो खिला रहे हैं उन्हें खिलाने दो, बाकी सरकार अपना काम कर ही रही है। और अगर आप डॉग लवर हो, आप वैक्सीनेट करवा पाओ अपनी क्षमता से, अगर आपके पास इतना है कि आप कुछ डॉग्स को वैक्सीनेट करा पाते हो तो करा दो, उनका थोड़ा बहुत इलाज करवा सकते हो एमसीडी में या पर्सनली आप जहाँ भी उनका इलाज करवा पाओ करवा दो, या मेडिसिन अपने आप से दे पाओ तो दे दो। अगर आप नहीं करवा पाते प्लीज़ आप न्यूट्रल रहिए, है ना, क्योंकि हमारे अगर किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है ना तो हम उस पड़ोसी से कुछ टाइम तक बोलना बंद कर देते हैं। ये तो नहीं है ना कि सारे पड़ोसियों से नाराज़ हो जाते हैं, एक पड़ोसी ने हमें बोला, उल्टा सीधा बोला, हम तो सबसे नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं करते ना यार, है ना। तो ऐसे ही एक कुत्ते ने अगर काटा है तो आप उस कुत्ते का इलाज करवाने के लिए कंप्लेंट कर दीजिए ना, बाकी सबको क्यों सज़ा दे रहे हो कि सबको उठा के ले जाओ, सबको मारने के लिए छोड़ दो। प्लीज़ यार ऐसा मत करो, बहुत दिल दुखता है। अगर मतलब एक बार इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना प्लीज़। और मेरा तो माइंड बहुत अपसेट हो गया था ये सब चीज़ें देख के, नहीं तो मैं अभी 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाने के फुल मूड में थी कि मैं नेक्स्ट लास्ट सैटरडे जो गया है उसमें मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, पर मैंने नहीं बनाई क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा था ना ये बहुत डिस्टर्बिंग था और कुछ मेरे हेल्थ इशू हो रहे हैं, 1 साल से कुछ ऐसा चल रहा है जो कि ठीक होने को नहीं आ रहा है। तो मैं बताना नहीं चाहती, क्या बताना, ठीक हो जाएगा तब बताऊंगी क्या प्रॉब्लम थी। मेरे लिए प्रेयर करो कि मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। बाकी सब आप लोग प्लीज़ 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 इस चीज़ के बारे में सोचना और ये लेक्चर मत समझना, मैंने सिर्फ आपको अपना समझा इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर की, क्योंकि ऐसे मैं रोड पर चलते चलते किसी को कुछ बोल नहीं सकती, पर ये मेरे पास एक माध्यम है जिससे मैं अपनी बात आप लोगों तक तो पहुंचा ही सकती हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप भी आगे तक पहुंचा सकते हो। चाहे वीडियो को शेयर ना करना, पर ये बातें एटलीस्ट किसी को समझा के, जो कि अपने आप को डॉग हेटर बोलते हैं या हैं, उन लोगों को समझा के शायद किसी 1-2 में भी अगर फ़र्क पड़ गया ना तो शायद मेरे को खुशी मिलेगी, भगवान जी कहीं ना कहीं उनको भी ब्लेसिंग्स देंगे। प्लीज़ यार बस यही था आज का मेरे मन में जो था मैंने आप लोगों को बोल दिया। अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी और अगर अच्छा लगा तो इन बातों को शेयर करना, वीडियो को चाहे मत शेयर करना पर बातों को शेयर करना। थैंक यू, जय माता दी, बाय।